क्या डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं? क्या डायरेक्टर ही कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं? ये क्वेरी को मैं समझा के बहुत परेशान हो गई हूँ। हर एक क्लाइंट जो भी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करता है उनका ये क्वेश्चन होता है। अगर कोई किसी में ऐड हो रहा है एज ए डायरेक्टर तो भी उनका ये क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज एक सिंपल तरीके से, घरेलू तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि लास्ट वीक ही मेरा एक मीटिंग हुआ था, उसी की बात ले लेते हैं। एक पर्सन दूसरे कंपनी में ऐड हो रहे हैं एंड वो थोड़ा सा उसमें फिनेंशियली भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो इस ओल्ड कंपनी में जो एज ए डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर दोनों ही सेम होते हैं। मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारी शार्क टैंक की सीरीज़ थी, कि मोस्टली एसएमई सेक्टर में जो डायरेक्टर्स होते हैं वही शेयर होल्डर्स होते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्टर्स अलग है एंड शेयर होल्डर्स अलग है, बट जब तक कंपनी एक स्मॉल लेवल पे है मोस्टली तो वो सेम ही होते हैं। बट कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद में ऐड हो रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आप अगर उसमें फिनेंशियली भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको उस कंपनी की शेयर होल्डिंग लेनी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, शार्क टैंक चल रहा था। शार्क टैंक में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड है, शार्क्स इंटरेस्टेड है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। बट उसके अगेंस्ट में वो एक अपना स्टेक लेता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी लेता है। वो क्यों लेते हैं? वो चाहे तो सिर्फ एज अ डायरेक्टर या कुछ और भी बन के उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड हो या कोई भी कंपनी हो, उसमें मेन जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। आप डायरेक्टर्स किसी भी बाहर वाले को ला के बोल सकते हो, ऑन रेमुनरेशन सैलरी पे रख के बोल सकते हो कि आप मेरी कंपनी रन करो, लेकिन जो रियल ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। तो हमेशा याद रखना है कि कंपनी में आप भले ही एज ए डायरेक्टर ऐड हो या ना हो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर आपको चाहिए कि इस कंपनी में हर चीज़ में मेरी साइन लगे, मेरी ओपिनियन हो, तो आप एज ए डायरेक्टर ऐड हो, अगर आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले हो तो। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें शेयर होल्डर्स ज़रूर बने। अगर आप उसमें आपका कुछ स्टेक चाहते हो तो, या आप फिनेंशियली उसमें कोई डील कर रहे हो तो। बट काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आती है एंड वो एज अ डायरेक्टर ऐड हो जाते हैं एंड समझते हैं ये तो मेरी कंपनी है। बट ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टर्स को कभी भी उठा के निकाल सकते हैं। सो मेक श्योर करिए कि आपको शेयर होल्डर। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें जो फादर है मोस्टली उनके नाम पे वो घर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा बड़ा होता है, तो वो घर में कंट्रीब्यूट करता है एंड घर को चलाता है। बट घर तो अभी भी फादर के नाम पर है, बेटे के नाम पे नहीं हुआ है। तो वैसे ही ये चीज़ होती है कि उस घर में जो शेयर होल्डर्स है, जो मेन ओनर है वो फादर है, और जो उनका बेटा है वो सिर्फ घर चला रहा है, वो एक डायरेक्टर की तरह घर को रन कर रहा है। वैसे ही हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मेन ओनर्स होते हैं एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ कंपनी को रन करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, उसकी ग्रोथ, उसका लॉस, सब कुछ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा।